साथियों नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं जी आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जी हाँ, इस बॉडी को, इस शरीर को आप हल्के में मत लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप बस खाना पीना सो जाना और ये सब पशु समाना है ना, खाते पीते तो हम हैं ही, जानवर भी ऐसा ही करते हैं। बट आपको ये ह्यूमन बॉडी मिली है, आपको ये मानव का तन मिला है, तो इसका कोई प्रयोजन है, कोई कारण है, कोई विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में शरीर की बहुत ही महिमा गाई गई है। जी हाँ, अब दोस्तों इतने सारे वेदों शास्त्रों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं आपको रामचरितमानस में इसके बारे में क्या कहा गया है एक चौपाई के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, और तो और आप ये देखिए कि ईश्वर ने इतना सब कुछ बनाया, वो आपको भेड़ बकरी बिल्ली भालू बंदर कुत्ता पता नहीं कुछ भी किसी भी योनि में डाल सकता था, है ना। तो इस बॉडी के लिए कहा गया है कि ये 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है। जी हाँ, तो ये इतना सरल तो नहीं है, इतना आम तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसमें खास होगा, राइट। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस मानव देह के लिए, इस बॉडी के लिए क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि बड़े भाग्य से आपको ये ह्यूमन बॉडी मिलती है, ये मानव का देह मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, मतलब कि देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, ऐसा ग्रंथों की डिक्लेरेशन है, उद्घोषणा है, ग्रंथ इस बात को प्रूफ करते हैं, राइट। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जी हाँ, कि उस मोक्ष के द्वार का जो साधन है, जरिया है, वो ये बॉडी ही है। इसके बिना आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। जी हाँ दोस्तों, और पाई न जेहि परलोक संवारा, इसके बिना आपका परलोक नहीं संवर सकता। पर मैं तो कहता हूँ परलोक क्या, आपका ये लोक भी नहीं संवरेगा, राइट। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है, कोई समस्या क्रिएट होती है, तो क्या आप इस लाइफ में भी भली प्रकार सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, मैं आपको इस बात को और भी ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, सरलता से बताता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खाना बड़ा पसंद है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको घूमना बहुत पसंद है, संसार में कहीं भी आपको ट्रैवल करना पसंद है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी काम जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। मुझे एक बात बताइए, आप इस शरीर के बिना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। हाँ, शरीर होगा भी तो भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई, कि शरीर होना ही नहीं, शरीर का स्वस्थ होना, सही होना भी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बॉडी है, ये इतनी सरल, इतनी आसानी से आपको जो मिल गई है ना, ये बहुत वैल्यूबल है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत कीमती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और तुलसीदास जी भी यही समझा रहे हैं कि इस शरीर को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर की उत्तम कृति इस बॉडी को कहा गया है। यूँ तो ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया है धरती पे, है ना, लेकिन उन सब को हटा के सबसे उत्तम कृति जो ईश्वर की जो सबसे उत्तम रचना है, वो इस इंसान को बताया गया है, इस मानव तन को बताया गया है। तो दोस्तों, आप अगर इस श्लोक, इस दोहे या चौपाई के माध्यम से, किसी भी श्लोक दोहे चौपाई के माध्यम से अगर इसकी महानता को नहीं समझ पा रहे हैं या कष्ट हो रहा है समझने में, तो मैं तो कहता हूँ सरलता से, इजी वे में बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको इस ज़िंदगी में कोई भी मस्ती करनी है, मौज करनी है, ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना है, आनंद लेना है, तो इस बॉडी का ध्यान रखिए, बॉडी को सुरक्षित रखिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भक्ति, समझ रहे हैं, उन्होंने भक्ति की ओर इशारा करते हुए इस चौपाई के बारे में हमें बताया है, भक्ति के माध्यम से बताया है। कहने का मतलब इस मानव तन में ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मोक्ष मुक्ति संभव है। इसीलिए जीवन का आनंद लेते हुए, सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए उस ईश्वर से भी जुड़े रहें, आस्तिकता को प्राप्त करें, ईश्वर के निकट रहें, राइट। तो दोस्तों, आई होप आपको मानव तन की वैल्यू पता चली होगी। शॉर्ट में बताऊं तो 84 लाख योनियों को पार करके ये बॉडी मिलती है, राइट। देवी देवता भी इस बॉडी के लिए तरसते हैं, राइट। सबसे उत्तम कृति, इतनी सारी कृतियों में ईश्वर ने इतना कुछ बनाया, उसमें सबसे उत्तम कृति इंसान को कहा गया है, करेक्ट। आपकी जो भी इच्छा है, लालसा है, मनसा है, वो इस मानव तन के द्वारा ही आप पूरी कर सकते हैं, राइट।
तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, शरीर को स्वच्छ रखिए, स्वस्थ रखिए, शरीर का ध्यान रखिए, राइट। तो आपको पता चल गया होगा ये बॉडी वाकई में बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, बहुत लकी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वैल्यूबल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन एवरीडे पर डे कोई ना कोई श्लोक, दोहे या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपको कल रात्रि ठीक 10:45 पे एक नई वीडियो, एक नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।